Hello everyone, it's Manashri over here. So today in this video, I'm going to discuss the do's and don'ts in first year of MBBS. So what you need to do and what you don't need to do according to me. So let's get started. So first talking about books, whether you should buy a single book or you should refer to multiple books. For example, uh, for diagrams, something for theory and clinical anatomy, PH Cholesterol, some of the students do. But I will suggest that either than jumping from one book to other, आप एक ही book खरीदो, एक ही book से पढ़ो और before buying the book, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो या फिर सीनियर्स से ले लो बुक और आप एक बार पढ़ के देखो किस बुक से पढ़ने में आपको ईज़ी हो रहा है, कौन-सा बुक आप ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो वो वाला बुक ले लो। 1-2 टॉपिक मल्टीपल बुक से पढ़ लो एक बार, फिर आराम से एक बुक खरीद लो जो आपको सूट करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्सक्रिप्शन। क्या फर्स्ट ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ने में मज़ा आता है, मतलब ज़्यादा समझ में आती है। आपको खुद से बुक पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है कि आपको बुक से पढ़ने में, खुद से पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है? सेल्फ स्टडी आपको ज़्यादा करनी पड़ती है टू रिटेन द थिंग्स या फिर आपको सुन के ज़्यादा समझ में आता है टीचर के एक्सप्लेन करने से? क्योंकि एक्सप्लेन तो टीचर्स कॉलेज में भी करेंगे। तो क्या आपको वो आगे पढ़ना होता है, तो आप खुद से बुक से पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या फिर लेक्चर से? पर ये बात होगी कि एक प्रॉब्लम होगी, एक है टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। आपको आफ्टर कमिंग रिटर्निंग फ्रॉम कॉलेज आपको 1 एंड हाफ आवर, 2 आवर्स देने पड़ेंगे लेक्चर्स को, अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली है। और प्लस जो कॉलेज में टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं एंड जो टॉपिक्स यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जिसमें ले रखा है, वो प्लेटफ़ॉर्म में जो टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है दैट मे और मे नॉट बी सेम। सो ये एक स्ट्रगल हो सकती है आपके लिए। बाकी यू कैन डिसाइड वेदर टू टेक सब्सक्रिप्शन और नॉट। दोनों ही टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बिना लिए भी करते हैं अच्छा और कुछ सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ाई करते हैं। नाउ कमिंग टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप बनाए या फिर ना बनाए, सो इसके लिए आप मेरी ना सुनो, आपके दिल की सुनो। सो एंड टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स, हाँ, एमबीबीएस में आपको पता नहीं चलता है कि कौन अच्छा दोस्त है और कौन स्नेक है। बच के रहो, ज़्यादा फ्री मत हो इतनी जल्दी किसी से और अपने टाइप के लोग ढूँढो एंड अच्छी दोस्ती बनाओ, क्योंकि आपको बहुत लंबी टाइम रहना है यहाँ पे एमबीबीएस में, उनके साथ ही बहुत सारे मेमोरीज़ बनाने हैं। नाउ कमिंग अबाउट, क्या आपको हर टाइम एन्जॉय करते रहना होगा या फिर पढ़ाई करते रहना होगा? ऐसा कोई बेसिक नहीं है, आप दोनों कर सकते हो एमबीबीएस में। और उसके लिए आप क्या करो कि हमेशा थोड़ी-थोड़ी पढ़ाई करो, 2 घंटे एटलीस्ट मिनिमम। और बाकी टाइम आप एन्जॉय कर सकते हो, आपके हॉबीज़ फ़ॉलो करो, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एमबीबीएस बहुत ही ज़्यादा एक्सहॉस्टिंग होती है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू मेंटेन अ हॉबी, चाहे वो सिंगिंग, वॉकिंग, डांसिंग जो भी हो या फिर प्लेइंग कुछ गेम्स हो। सो आई विल सजेस्ट यू मेंटेन ए हॉबी सो दैट आप ओवर एक्सहॉस्टेड ना हो जाओ और जब आप टायर्ड हो या बोर हो तो आपके लिए करने के लिए कुछ हो। और फ्रेंड के साथ बातचीत, चिट-चैट वो सब तो होता ही रहेगा, जो स्ट्रेस कम करने में बहुत हेल्प करेगा। नाउ कमिंग टू ग्रुप स्टडी और स्टडी अलोन। इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रुप स्टडी करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, लाइक प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स एनाटॉमी का जो आप बोन्स पढ़ोगे, वो आपको ग्रुप में डिस्कस करने से ही याद रहेगा। जैसे हम करते थे कि एक ने ये बोन्स पढ़ लिया, दूसरे ने ये बोन्स पढ़ लिया और हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक-दूसरे को। फिर बात करें अगर अ, फिज़ियोलॉजी की, तो क्लिनिकल फिज़ियोलॉजी में जो है वो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एक को पेशेंट, एक को डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। ऐसी चीज़ों से वो ग्रुप में करोगे तो फिर इट विल बी मच ईज़ियर फॉर यू। नाउ नाउ कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बट मोस्ट लेस डिस्कस्ड टॉपिक्स, वो है अटेंडेंस। अटेंडेंस मेंटेन करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इवन इफ आप बहुत अच्छे-अच्छे मार्क्स से पास कर रहे हो,
फिर भी ऐसा हो सकता है बिकॉज़ ऑफ लेस अटेंडेंस आपको फाइनल एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा एंड यू हैव टू अपीयर फॉर दैट इज़ सप्लीमेंट्री एग्ज़ामिनेशन इवन आफ्टर गेटिंग पास मार्क्स। सो अटेंडेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि ऐसे ही बंक मत किया करो क्लासेस। कोई कोई मतलब टेस्ट अगर हो, आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ, देन यू कैन मिस 1-2 क्लासेस द डे बिफोर द टेस्ट ऑन द डे इटसेल्फ सो दैट क्योंकि तब ज़्यादा पढ़ाई होती है ऑब्वियसली अगर टेस्ट होता है तो। और बीमार पड़ गए तो फिर या फिर कहीं इमरजेंसी हो गया, घर जाना पड़ा, इसके लिए आप रिज़र्व करके रखो अटेंडेंस और फर्स्ट एंड सेकंड जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें आप थोड़ा तो पता चल जाता है ना कि इतने-इतने डेज़ करेंगे तो इतना होगा। सो अगर आपका 80% थ्योरी में हो गया तो आप फाइनल में भी 80 कर सकते हो। अगर दोनों में आपका लाइक 75-75 हो गया है फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में अटेंडेंस देन आप ट्राई करो कि थोड़ा ज़्यादा करो अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में ताकि गलती से भी आपका अटेंडेंस 75% से कम ना हो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में तो 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है। एंड आई विल एडवाइस दैट प्रैक्टिकल क्लासेस आप बिल्कुल भी मिस ना करो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रैक्टिकली तो आप घर पे बैठ के नहीं सीख सकते ना या फिर हॉस्टल पे। सो अटेंड द प्रैक्टिकल क्लासेस एंड थ्योरी क्लासेस भी जितना हो सके अटेंड करो to maintain a good attendance and बाकी ऑल द बेस्ट।